इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा कि कैसे गैर मजरूआ जमीन पे आप कब्जा कर सकते हैं और उस जमीन का लाभ उठा सकते हैं और गवर्नमेंट भी आपके साथ देगा। क्या बोले, कैसे आप गैर मजरूआ जमीन पे कब्जा करेंगे और आपको उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। और आप इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी दिया जाएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति हैं ज़मीन बेच दिए हैं, ठीक है, फिर भी गैर मजरूआ ज़मीन कुछ उसका था तो उस पे वो कब्जा बना के रखे हैं, तो ये ज़मीन किसका होगा? जो व्यक्ति ज़मीन बेच दिया है, ठीक है, उसका, जिसका वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है गैर मजरूआ ज़मीन छोड़ के, या उस व्यक्ति के जिससे बेच दिया गया है यानी खरीदार व्यक्ति का वो ज़मीन होगा। आपको ये भी जानकारी मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो पहले हम पहला टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आप गैर मजरूआ ज़मीन पे कब्जा बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर आप भूमिहीन हैं, आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, आपकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ज़मीन के मामला में कि आपका कोई ज़मीन है और वास्तव में आप भूमिहीन है, आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो आप गैर मजरूआ ज़मीन पे रह के भूमिहीन के तौर पे वहाँ पे कब्जा बना के और गवर्नमेंट को दावा करके कि हम भूमिहीन हैं, उस कारण से गैर मजरूआ ज़मीन पर हम कब्जा बनाए हुए हैं और हम यहाँ पे नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है। अगर ये आप गवर्नमेंट से दावा करते हैं भूमिहीन का और वो अगर वेरीफाई हो जाता है कि वास्तव में आप भूमिहीन है, वो साबित हो जाता है, तो वो ज़मीन गैर मजरूआ ज़मीन है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये किस प्रकार साबित होता है? ये साबित होता है कोई भी कहीं भी आप कब्जा करेंगे, ज़मीन पे रहेंगे और आपका शिकायत करेगा और वहाँ से कोई भी व्यक्ति कोई कारणवश से गवर्नमेंट हटाने आए या कोई भी और व्यक्ति हटाने के लिए आए, तो आप कहीं भी जाके वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि हम भूमिहीन हैं और ये व्यक्ति हमको यहाँ से हटा रहा है, ये गैर मजरूआ ज़मीन है। और दूसरी बात, वो जो भी सीओ होगा या कोई भी पदाधिकारी होगा या ये अंचल अमीन से संपर्क करेंगे, कानून से संपर्क करेंगे या बंदोबस्त पदाधिकारी से संपर्क करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार तक अगर जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी ज़मीन है जिस पे आप कब्जा बनाए हैं तो आपको रहने लायक गैर मजरूआ ज़मीन पे मिल जाता है और आपको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता है तो एक ही वो गवर्नमेंट, और हटाएगी तो हट जाना देगी और आपका व्यवस्था लगाने के बाद ही आपको हटा सकते हैं। तो इस प्रकार गैर मजरूआ ज़मीन पे आप कब्जा कर सकते हैं अगर भूमिहीन है तो, अन्यथा आप कब्जा बना के तो रखेंगे, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट निर्माण काम हो या कोई भी कारणवश आपको खाली या वहाँ से बुलडोजर चला के हो या मौखिक तरीका से हो, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये है, कोई निर्माण कार्य होता है। अधिकतर बहुत व्यक्ति को ये बोले हैं तो डर भी हो गया होगा, लेकिन आप डरिए नहीं, वो ज़मीन निर्माण कार्य जब जहाँ पे गवर्नमेंट करती है तो वहाँ पे हटाती है और जहाँ पे भारी संख्या में रहता है वहाँ पे हटाता है, ना कि वहाँ पे कि आप हैं और चारों बगल मतलब बीच में गैर मजरूआ ज़मीन है, चारों बगल जो है कोई मतलब गैर मजरूआ ज़मीन रैयत किसान का ज़मीन है, वो गैर मजरूआ सरकारी ज़मीन नहीं है, यानी गैर मजरूआ मतलब सरकारी। ठीक है, वो ज़मीन नहीं, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, वो निर्माण काम में नहीं आता है। ठीक है, अधिकतर आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन वो नहीं आता है क्योंकि गवर्नमेंट को वैसा स्पेस वाला जगह चाहिए। ठीक है, जहाँ पे निर्माण काम हो सके, वहाँ पे निर्माण का नहीं होता। तो आप डरिए नहीं, अगर बीच में है, खेत खलियान में कहीं बीच में है। और गैर मजरूआ ज़मीन कैसे होता है आपको जानकारी नहीं होगा, गैर मजरूआ ज़मीन कैसे बन जाता है उसका होगा तो आगे वाली वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। गैर मजरूआ ज़मीन होने का बहुत सारे कारण हैं, कोई निजी ज़मीन भी किसी का गैर मजरूआ हो जाता है, गैर मजरूआ खाता में चला जाता है, किस प्रकार जाता है हम बात करेंगे इस पर कोई अलग सा वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है कि अगर आपके पास ज़मीन है, ठीक है, क्या अगर आपके पास ज़मीन है और वो ज़मीन अगर आप बेच दिए, ठीक है, पूरे ज़मीन जो आपका निजी ज़मीन था उसको बेच दिया, गैर मजरूआ ज़मीन है, जो गैर मजरूआ मालिक बोलिए या गैर मजरूआ आम बोलिए। ठीक है, गैर मजरूआ या केसर हिंद बोलिए, तीनों, ये 3 कैटेगरी का ज़मीन याद रखिएगा। गैर मजरूआ आम जिसको खास भी बोलिए या मालिक बोलिए, गैर मजरूआ खास जिसको मालिक भी बोल सकते हैं, गैर मजरूआ खास भी बोल सकते हैं। एक हो गया, दूसरा गैर मजरूआ आम और दूसरा केसर हिंद।
तो ये 3 प्रकार का, तीनों खतियान का जमीन गवर्नमेंट का अपना होता है। गवर्नमेंट बिहार में खासकर तो नोटिस जारी कर दिया गया है कि अतिक्रमण, तीनों जमीन पे जो अतिक्रमण करके हैं उसको खाली कराया जाएगा। जैसे तीनों का कैटेगरी भी डाल दिया गया है नोटिस में, गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, कि गैर मजरूआ जमीन अतिक्रमण को कैसे गवर्नमेंट हटाएगी, सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा। तीनों जमीन याद रखिएगा, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, केसर हिंद। तो गैर मजरूआ खास मालिक बोलिए, गैर मजरूआ या खास बोलिए, दोनों एक ही होता है, ठीक है। और अगर इस प्रकार का ज़मीन है तो ठीक है, तो हम आपको क्या टॉपिक था मेरा कि आपके पास ज़मीन है, आप पूरा ज़मीन बेच देना, गैर मजरूआ ज़मीन पे कब्जा बना के रखे हुए हैं और निजी ज़मीन को बेच दिए, तो वो जो है जायज़ है कि नहीं। बहुत व्यक्ति का ये शिकायत आ रहा है मेरे पास, ठीक है, कि सर कोई व्यक्ति था तो वो व्यक्ति हमसे सारे ज़मीन, अपना निजी ज़मीन बेच दिए हैं और गैर मजरूआ ज़मीन है वो बोलते हैं मेरे हैं, क्योंकि उसका तो यहाँ कोई ज़मीन नहीं है, तो वो ज़मीन वो कैसे हो सकता है। उसका कहने का ये मतलब होता है और ये क्वेश्चन रहता है कि उसका ज़मीन कैसे हो सकता है, जब वो ज़मीन हमसे पूरा बेच दिए तो गैर मजरूआ ज़मीन से भी उसका अधिकार हट जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जिस व्यक्ति का वहाँ पे ज़मीन रहेगा गैर मजरूआ ज़मीन उसी का होगा। तो ऐसा नहीं होता है। गैर मजरूआ ज़मीन किसका होता है और किस प्रकार होता है, इस चीज़ को बारीकी से समझिए। देखिए, जो व्यक्ति अगर कोई भी ज़मीन पे गैर मजरूआ ज़मीन और कब्जा बना के रहते हैं तो कब्जात व्यक्ति, यानी जो कब्जा बना के रहते हैं उसको कब्जात व्यक्ति बोलते हैं, तो वो कब्जात व्यक्ति का होता है, यानी कब्जा करने वाले व्यक्ति का होता है, क्योंकि वो कब्जा बना के रखे हुए हैं। ये जो सोचिएगा कि वो कोई व्यक्ति है जिसका कुछ गैर मजरूआ ज़मीन था, वो अपना पूरा निजी ज़मीन बेच दिया, गैर मजरूआ ज़मीन पे खुद रह रहे हैं या उसको कब्जा बना के रखे, तो वो ज़मीन आपका हो जाएगा। अब भले उसका ज़मीन आपसे वो बेच दिया है निजी, लेकिन वो ज़मीन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कब्जा बना के रखा है। ये ज़मीन उसका होगा और उसका नहीं होगा तो गवर्नमेंट का होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। तो कब्जात व्यक्ति का होता है। तो ये बहुत बार, अब बहुत ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाले प्रश्न है, क्योंकि बहुत जगह ऐसे होता है कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाने के कारण क्या करते हैं, गैर मजरूआ ज़मीन पे खुद निवास करते हैं और निजी ज़मीन को बेच देते हैं। और वो व्यक्ति शिकायत करते हैं कि जब आपका ज़मीन यहाँ पे है ही नहीं तो गैर मजरूआ ज़मीन पे आप कैसे रह सकते हैं, गैर मजरूआ ज़मीन आपका नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दा पे बहुत व्यक्ति FIR करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी पूरे जितने भी हो, पैसा वगैरह सब बर्बाद करते हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दें, ऐसा कुछ नहीं कीजिए। जो व्यक्ति कब्जा बना कर रखा उसी का होगा और आपको कितना भी कुछ करने से वो ज़मीन नहीं होगा, ठीक है। और ऐसी ही नॉलेज पाना चाहते हैं डीप लेवल में, और आप अगर कोर्स भी करना चाहते हैं,